Assalamu alaikum everyone. This is your microbiology lecture. Since we are doing gram-negative rods, today we'll be doing a very important pathogen, Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas is a gram-negative rods. It is strictly aerobic. That means it derives its energy by oxidation rather than fermentation. It oxidizes the sugar instead of fermenting them as most of the other anaerobic bacteria do. Since it is anaerobic bacteria, so it derives its energy by oxidation pathway. It does not ferment glucose. Pseudomonas produces different pigments. One is pyocyanin. Pyocyanin is the pigment which gives a bluish color to the pus we see in the wounds caused by Pseudomonas infections. The other is pyoverdin. It is a yellow-green pigment which fluoresces when we see it under a UV light. These pigments also give a blue-green color on when grown on an agar plate, which becomes useful for our diagnosis. Moving on to the epidemiology of Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas mainly is found in soil and water. It is also a part of normal flora of colon. जो ह्यूमन कोलन है उसमें ये नॉर्मली भी होता है, और इट कैन ऑल्सो कॉलोनाइज इन द मॉइस्ट इन्वायरमेंट्स, जैसे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, उसमें भी ये कॉलोनाइज कर सकता है और ग्रो कर सकता है और अल्टीमेटली इन्फेक्शन कॉज करेगा इन एरियाज़ में. इसको ग्रो करने के लिए मॉइस्ट वाटर वाटर फेवरेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है या यूरिनरी ट्रैक्ट में है. Now the pathogenesis of Pseudomonas. Pseudomonas मोस्टली opportunistic पैथोजन है जो हॉस्पिटल सेटिंग्स में या क्रॉनिक वो लोग जिनमें पहले ही रेस्पिरेटरी डिजीज़ कोई चल रही है, या पीपल विद स्किन इन विच द स्किन होस्ट डिफेंसेस आर ऑलरेडी इम्पेयर्ड, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों में इन्फेक्शन कॉज करेगा. इस अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन का मतलब ये है कि ये उन लोगों में इन्फेक्शन कॉज करेगा जिनमें ऑलरेडी इम्यूनिटी या उनके डिफेंस मैकेनिज्म्स किसी ना किसी वजह से लो हुए हुए हैं. Pseudomonas causes its pathogenesis through multiple virulence factors, जिसमें एक्सोटॉक्सिन्स भी हैं, एंडोटॉक्सिन्स भी हैं और एंजाइम्स भी हैं. एंडोटॉक्सिन्स जैसे आपको पता है कि सारे ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं वो एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, और एंडोटॉक्सिन्स के सिम्टम्स सब में एक ही होते हैं, वो या सेप्सिस या शॉक प्रोड्यूस करते हैं. डिफरेंट एक्सोटॉक्सिन्स ये प्रोड्यूस करता है, जिनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सोटॉक्सिन ए है. एक्सोटॉक्सिन ए टिश्यू नेक्रोसिस कराता है बाय इनहिबिटिंग बाय द एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ एलोंगेशन फैक्टर 2, जिसकी वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. अगर आपको याद हो तो ये सेम मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से डिप्थीरिया का एक्सोटॉक्सिन भी बिल्कुल इसी मैकेनिज़्म के साथ प्रोटीन इनहिबिशन कराता है, और वो अपनी पैथोजेनेसिस भी बिल्कुल इसी मैकेनिज़्म के साथ कैरी ऑन करता है. एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन के अलावा डिफरेंट एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है, जैसे डिफरेंट प्रोटीएजेज और इलास्टेजेस. ये एंजाइम्स फैसिलिटेट करते हैं इसको ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए, क्योंकि ये एंजाइम जो हैं ये भी टिश्यू ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं, और इलास्टेजेस जो हैं वो इलास्टिन को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, और इट मेक्स ईजी फॉर दिस बैक्टीरिया टू इन्वेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम. लास्टली पायोसाइनिन, ये आपने पहले पढ़ा है, ये पिगमेंट है, लेकिन ये सीलिया जो रेस्पिरेटरी सिस्ट्रैक्ट के अंदर सीलिया है उनको डैमेज करता है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकोजल सेल्स को भी डैमेज करता है पायोसाइनिन जो पिगमेंट है. मूविंग ऑन टू द क्लिनिकल फीचर्स. सूडोमोनास जो है, जैसे हमने पहले बात की कि बॉडी में कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है. सो
कहीं भी इन्फेक्शन करा सकता है, जैसे यूटीआई, नमूनिया, वुंड इन्फेक्शन, सेप्सिस। तो नमूनिया की अगर हम बात करें तो जो सूडोमोनास का नमूनिया है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट जो होते हैं, या हॉस्पिटल में काम करने वाले, या हॉस्पिटल सेटिंग से मुंसलिक जितने भी लोग हैं, उनमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नमूनिया इज़ सूडोमोनास एरिजिनोसा। सिम्टम्स नमूनिया के टिपिकल होते हैं, इसके फीवर होगा, चिल्स, कॉफ होगी जो ड्राई भी हो सकती है, प्रोडक्टिव भी हो सकती है, और डिजनिया होगा। सेकेंडली, ईयर इन्फेक्शन ही कराता है। जो ईयर इन्फेक्शन की एक टाइप है मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। इसमें भी सिवियर इन्फेक्शन होता है, जिसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, अ वेरी पेनफुल डिस्चार्ज फ्रॉम एयर पास निकलती है ईयर से, और इट कैन कॉज हेयरिंग इम्पेयरमेंट एज वेल। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेप्सिस mortality rate, sepsis caused by pseudomonas, it has very high mortality rate, more than 50% mortality rate है। और वर्चुअली इन्फेक्शन फ्रॉम एनी साइड, बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो, वहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है, और जब ब्लड स्ट्रीम में पैथोजन आ जाए तो आपको पता है उसको हम सेप्सिस कहते हैं। और एक दफ़ा जब सेप्सिस हो जाए तो वो सेप्टिक शॉक करा देता है, एंड इट कैन कॉज मल्टी ऑर्गन फेलियर, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। सो सेप्सिस इज़ अ वेरी डेंजरस कंडीशन, स्पेशली व्हेन इट इज़ कॉज बाय सूडोमोनास एरिजिनोसा, क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी रेट जैसा आप देख रहे हैं मोर देन 50% है। इसके अलावा और डिफरेंट इन्फेक्शंस भी कराता है, जैसे हमने यूटीआई की बात की, स्किन इन्फेक्शंस की बात की, सो डिफरेंट इन्फेक्शंस भी कराता है। स्किन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट कॉमनली जो बर्न के पेशेंट होते हैं, जिनकी स्किन बर्न्स होते हैं, वो बहुत ससेप्टेबल हैं सूडोमोनास के इन्फेक्शंस के लिए। सो उनमें बहुत सवेयर किस्म का इन्फेक्शन कराता है सूडोमोनास। मूविंग ऑन टू द लैब डायग्नोसिस, जब हम इसको ग्रो करते हैं डिफरेंट एगर प्लेट्स पे, तो सबसे पहले अगर हम मैकॉन्की एगर और ईएमबी एगर की बात करें तो उस पर कलरलेस कॉलोनीज़ देगा, क्योंकि ये जैसे हमने शुरू में बात की थी, ये लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करता। तो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स जो होते हैं वो याद रखिएगा हमेशा कलरलेस कॉलोनीज़ देते हैं मैकॉन्की एगर पे या ईएमबी एगर पे। जब टीएसआई एगर पे हम इसको ग्रो करते हैं तो हमें एक मेटेलिक शीन नज़र आती है, और ऑर्डिनरी न्यूट्रिएंट एगर पे जब हम ग्रो करते हैं तो जैसा हमने बात की कि ब्लू ग्रीन पिगमेंट हमें नज़र आएगा। उसके अलावा ये ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव देता है। सो इन टेस्ट की हेल्प से हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं लैब में। नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय सूडोमोनास एरिजिनोसा। सूडोमोनास सिर्फ सवेयर किस्म के इन्फेक्शन ही कॉज नहीं करता, इसकी मोर्टेलिटी हाई इस वजह से भी है क्योंकि हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, बिकॉज सूडोमोनास इज़ रेजिस्टेंट टू मैनी ऑफ द अवेलेबल एंटीबायोटिक्स। सो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम एंटीबायोटिक्स जो हैं हर पेशेंट की सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग दें। जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन हम देते हैं, जो कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आती हैं। पिप्रासिलिन और टेजोबैक्टम मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, टेंजो के नाम से आती है। उसके अलावा टिकारसिलिन और क्लेवुलिनेट का एक कॉम्बिनेशन है। प्लस इन पेनिसिलिन्स के अलावा हम साथ हमेशा अमाइनोग्लाइकोसाइड भी देंगे, जेंटामाइसिन या एमिकेसिन जैसे कि। और उसके अलावा जो हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स होती हैं सूडोमोनास की, उसमें हम कोलिस्टिन एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। सूडोमोनास इन्फेक्शन से बचा कैसा जाए? हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, कोई हमारे पास प्रिवेंटिव इसके अगेंस्ट टॉक्सोइड नहीं है। सो ओनली वे टू प्रिवेंट इज़ बाय टेकिंग केयर। हम जैसे हमने बात की थी कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में ये इन्फेक्शन कराता है। सो उनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें हमें न्यूट्रोफिल्स काउंट का ध्यान रखना पड़ेगा। वी शुड कीप द न्यूट्रोफिल काउंट अबव 500 माइक्रो पर माइक्रोलीटर। उसके अलावा बर्न पेशेंट्स में अगर इन्फेक्शन कराता है तो बर्न स्किन की स्पेशल केयर हमें करनी होगी। और उसके अलावा हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में जो वेंटिलेटर पे हैं उनकी स्पेशल केयर की ज़रूरत है। जो पेशेंट के अंदर कैथीटराइज्ड हैं उनके कैथीटर्स को अगर हम टाइमली चेंज करें, सो जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं सूडोमोनास का इन्फेक्शन। दैट विल बी ऑल फॉर योर टुडेज़ लेक्चर, एंड please mark your attendance after listening the full lecture.
थैंक यू वेरी मच।